नमस्कार, परिवर्तन साहित्यिक मंच में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। समय से कुछ देर के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी अतिथि के रूप में जुड़े हैं आदरणीय विमलेश गंगवार जी। वार्ता के इस भाग में हम उनसे चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन में स्त्रियों की जो भूमिका है उस पे। विमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ नेटवर्क की दिक्कत। क्यों लेट हो गया? स्त्रियां आज के समाज में हर क्षेत्र से जुड़ी हैं और हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करी जा रही हैं और एक नया आयाम शुरुआत हो चुकी है। और विषय पे आज हम चर्चा करेंगे आदरणीय विमलेश गंगवार जी से, जो स्वयं एक कथाकार हैं और बहुत कहानियां और रचनाएं अपनी लिख चुके हैं। है आदरणीय विमलेश जी आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है वार्ता के इस भाग में। भारती जी नमस्कार। आज के वार्ता कार्यक्रम
के इस विषय पर कि समाज में जो स्त्रियों की भूमिका है, सामाजिक परिवर्तन लाने में स्त्रियों का जो योगदान है, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जी। का एक प्रयास करने का मैं आपसे आग्रह करती हूँ। अपने बारे में एक छोटा-सा परिचय हमारे दर्शकों के मध्य रखें। मैं बिमलेश गंगवार, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पचपड़ा गांव में मेरा जन्म हुआ है और बरेली कॉलेज, साउथ गोपीनाथ व हिपी कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है और लखनऊ में रह रही हूँ मैं स्थायी रूप से। संस्कृत प्रवक्ता रही हूँ, अब सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ और नॉवेल, उपन्यास, लगभग 50 कहानियाँ, संस्मरण, ये सब मैंने लिखे हैं। और भारती जी? जी, बहुत खूबसूरत। क्योंकि आप एक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आपने अपने इस लेखन की शैली को, अपनी लेखन कला को कहानियों के रूप में और नॉवल के रूप में उतारा है, जिसके कई हम उदाहरण देख चुके हैं। स्त्रियों की जो भूमिका आज का हमारा विषय है, चूँकि बहुत साधारण सा विषय है, लेकिन इस पे एक अनंत विषय भी कह सकते हैं, इस पे अनंत बातें हो सकती हैं, कई इसमें मुद्दे निकल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वाक़ई में समाज में परिवर्तन लाने में स्त्रियों का स्थान रहा है और क्या आपके विचार हैं इस बारे में? समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं स्त्रियाँ। उनको आधी आबादी के नाम से जाना जाता है और वो भी पुरुषों की तरह से ही मस्तिष्क, मन, हृदय सब कुछ उनके पास है और जो हमारे समाज में घटती हैं घटनाएँ तमाम, आजकल जो घट रही हैं, उन पर स्त्रियाँ यदि चाहें तो काफ़ी कुछ कर रही हैं और कर सकती हैं। क्योंकि स्त्रियों के पास बहुत करुणा, ममता, वात्सल्य और संबंध निभाने की योग्यता, कार्य करने की क्षमता सभी कुछ होती है। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों में नहीं होती है, पुरुषों में भी होती है, लेकिन सहन शक्ति, धैर्य आदि गुणों में स्त्रियाँ कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो वो उनकी भूमिका का निर्वहन अगर समाज में किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है सुधार। जो गलतियाँ हैं उनको पूरी तरह दूर नहीं तो कम तो कर ही सकती हैं। भारती जी? ये बेशक ये सब गुण, सब इस तरह के जो सामाजिक समरसता लाने का गुण महिलाओं में हमेशा से रहा है, स्त्री में इस तरह का गुण रहा है। एक कन्या रूप में भी जब वो घर में होती है, तभी वो एडजस्ट करना या समावेशीकरण जिसे कहना चाहिए, घर में सभी संबंधों के साथ वो अपना एक स्थान बना लेती हैं और यही गुण शायद उन्हें आगे ले जाकर समाज में परिवर्तन करने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि सहजता से वो सब में घुल-मिल जाती हैं। पर कहीं न कहीं जो स्त्रियों की भूमिका रही है, उसे अक्सर बहुत ज़्यादा जब वो हुआ है, तभी उसे पहचाना गया है या उसे नाम दिया गया है, वरना साधारणतया उनकी उपस्थिति को शायद इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसकी क्या क्या वजह रही है? जबकि शायद मेरे ख़्याल से उनकी जो भूमिका है, उसमें कोई कमी नहीं रहती, उनके डेडिकेशन में कमी नहीं रहती है। लेकिन क्यों उनके इस उपस्थिति को बहुत प्रेशर देने के बाद फिर पहचाना जाता है? जी, बहुत पुरानी बात मैं पीछे ले जाकर बात शुरू करना चाहती हूँ। कुछ स्त्रियों के साथ बराबरी का स्तर समाज में नहीं दिया जाता है। बहुत पहले आपने भी सुना होगा, पढ़ाई होगा खूब सारा, कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो सती प्रथा एक परंपरा थी और जिसका पति नहीं है तो जीवित स्त्री को भी जला दिया जाता था। मतलब शोषण की हद थी, सीमा पार करके था। लेकिन कोई ना कोई बिरला ऐसा पैदा होता है जो समाज को सुधारता है।
राजा राम मोहन राय जी ऐसे व्यक्तित्व का नाम ले रही हूँ मैं, जिन्होंने प्रयास किया अकेले, लेकिन वो जब अकेले चले तो उनका कारवां बनता चला गया। समुदाय क्षेत्र के लोग उनकी बात मानते रहे और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अंग्रेजी राज में भी हठ करके अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करके सती प्रथा को समाप्त करवा के ही छोड़ा और उसे अपराध भी घोषित करा दिया। तो स्त्रियों के तो इस तरह का भी व्यवहार झेला है और आजकल स्त्रियां पहले के मुकाबले बहुत अधिक सक्षम हैं, सशक्तिकरण की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी इसकी उदाहरण हैं। वो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं और उन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों की ही वो बात करती हैं। मैं उनके बारे में सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उनसे भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। उनके वार्तालापों से वो हृदय से बात करती हैं और मन मस्तिष्क की तो वो हैं ही तीव्र और काफ़ी कुछ समाज के लिए करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। इस समाज में परिवर्तन स्थापित करेंगी, समरसता, सामंजस्य स्थापित करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सी महिलाएं को देखती हूँ मैं, हर पद पर बैठी हुई हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। ग्राम प्रधान भी हमारी बहुत महिलाएं हैं। वहाँ तो रिजर्वेशन हुआ है और उसके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला है। एक पंचायत में मैं कई लोगों को जानती हूँ कि उन बहुत अच्छा काम कर रही, पहले से बेहतर काम कर रही हैं पंचायत में। पानी की, स्वच्छता की, सफाई की, चिकित्सा की और जो स्कूल बने हैं छोटे-छोटे, साफ-सफाई की, उसमें भी वो पूरा ध्यान लगा रही हैं, मन लगाकर काम कर रही हैं। तो इस तरह परिवर्तन ला रही हैं आज की महिलाएँ। और जो शिक्षित महिलाएँ हैं, वो जहाँ-जहाँ बैठी हैं, वहाँ अच्छा कार्य कर रही हैं और इतनी सशक्त और जीवट के साथ है, संघर्ष करने के बाद भी हार नहीं मानती हैं और जो कुछ वो ठान लेती हैं, समाज के कल्याण में, स्त्रियों के कल्याण के लिए वो काम करती रहती। भारती जी। समाज में कैसे परिवर्तन कर सकती हैं आज की स्त्रियां? तो जो विद्रूपताएं हैं, जो बेकार की परंपराएं हैं, उनमें सुधार अवश्य कर सकती हैं। आज की जो पढ़ी लिखी हैं या मैंने देखा है जो अशिक्षित महिलाएं हैं, वो भी काफ़ी कुछ करती हैं अपने घर परिवार के लिए, घर से बाहर निकलती हैं और अपने बच्चों का सबका पालन करती हैं। पुरुष भी करते हैं, लेकिन समाज में छोटे अभावग्रस्त लोगों में महिलाएं ज़्यादा आगे बढ़कर काम करती हैं, ये मैंने देखा है। समाज में दहेज प्रथा है, विवाह के समय जो अभावग्रस्त लोग होते हैं, वो तमाम पैसों का उनको करना पड़ता है प्रबंध, और तब भारती जी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहुंच रही है? अब आ रही है। जी, जी। कुछ तकनीकी समस्या के चलते मैं कुछ आपकी बात नहीं सुन पाई, लेकिन आपने जो कहा कि महिलाओं की भूमिका उच्च पदों पर भी आजकल हो रही है। एक हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं। चूँकि महिलाओं की भूमिका जो कि यदि प्रोफ़ेशनली कहें, एक व्यावसायिक तौर पर तो पहचानी जाती है। यदि कोई महिला है, वो
एक गृहिणी है, तो उसके लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, एक चुनौती हो जाती है कि उसे अपनी भूमिका या अपने अस्तित्व के लिए जो समाज में अपना अस्तित्व दिखाना है, उसके लिए उसे थोड़ा-सा संघर्षशील होना पड़ता है। तो ऐसे में हमारी जो बढ़ती प्रगतिशील आज का समय है, उसमें जो घरेलू महिलाएँ हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है या वो अपनी भूमिका किस तरह से दर्ज कर सकती हैं? क्योंकि व्यावसायिक तौर पे जो महिला उच्च पदासीन है या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे अपनी उपस्थिति एक शिक्षिका के रूप में, एक इंजीनियरिंग के रूप में किसी भी तरह से दर्ज करेंगी। लेकिन एक गृहिणी है, उसके लिए साधारणतया यही होता है कि हाँ, ठीक है, घर सँभाल रही है, कुछ नहीं करती है। तो परिवर्तन जी, एक गृहिणी के रूप में कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि अ, उसके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उस विषय में जी, क्या बहुत विचार है? बहुत संघर्ष का कार्य है उसके लिए और जी। उसके पास जॉब भी नहीं करती हुँ, हैं और इसलिए आर्थिक अभाव भी उनके पास रहता है। पतिदेव हुँ, करते हुँ। हैं काम, तो उनका मन जी। हुआ, तो उनको आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया अपनी इच्छा के अनुसार और अगर हुँ, मन हुँ। नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं कोई चीज़ हुँ, उनको हुँ। कायदे से, मन की चीज़ जी, उन्हें नहीं मिलती है। तो उनका जी। जीवन बड़े धैर्य और बहुत समस्याओं से जूझता हुआ रहता है, लेकिन हुँ, भारतीय हुँ। नारी के पास जब जो नारियाँ जो हैं प्रसव वेदना को झेल लेती हैं भारती जी, जो इतनी जी। अधिक होती है, प्रसव हुँ, वेदना हुँ। को झेल लेती हैं, तो सारी वेदनाएँ झेलती ही रह जाती हैं मुझे लगता है। समझाती हैं तो भी कोई समझता नहीं उनकी बात। स्त्री को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उसके पास अर्थ होना चाहिए, तभी हुँ, वो हुँ। कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनके पास तो है नहीं, साधारण है, गृहिणी है। तो हुँ, हुँ। साधारण गृहिणी के रूप में उन्हें घर का तो काम करना ही है, साफ-सफाई जी, तो करनी है या करवानी है। लेकिन जो जी, उनके बच्चे हैं, छोटे-छोटे या बड़े हो गए हैं, उनके जी। करियर में वो विशेष योगदान कर सकती हैं। दे सकती जैसे हैं। समय से स्वास्थ्य की देखभाल कर सकती हैं उनके। अभी कोरोना हुआ था तो कितना सभी ने झेला था, तो अपने बच्चों की घर में रह कर के हुँ, स्वास्थ्य की हुँ। परवाह कर सकती हैं, शिक्षा की परवाह कर सकती हैं, पढ़ी-लिखी हुँ, हुँ। होती हैं तो उनका होमवर्क वगैरह करा सकती हैं और किसी हुँ, भी हुँ। तरह घर का जो गृहस्थी के लिए पैसा मिलता है उसमें से बचा-बचू के बच्चों को कोचिंग अपने पति से कहकर कोचिंग दिला सकती हैं, जिससे वो हुँ, स्वयं हुँ। तो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, लेकिन कोशिश पूरी करनी हुँ, चाहिए हुँ। कि उनके बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएँ। भले ही इसके लिए उन्हें कुछ जी। बात सुननी पड़े, उनका दिल दुखे घर में बैठे-बैठे कि देखो सामने वाली जा रही हैं और हम घर ही में बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, वो अगली पीढ़ी का निर्माण करने का काम पूरी तरह से कर सकती हैं। जी, जी। नैतिकता का इतना अभाव है हमारे समाज में, देख रही हैं हम भी और आप मूल्य भी। और नैतिक जी। मोल्ड हुँ, हुँ। उनके कैरेक्टर के प्रति, उनके चरित्र निर्माण में घर में बैठ के तो काम कर सकती हैं। अच्छी-अच्छी पहले दादी, नानी रहती थी घर में, बुआ, चाची, ताऊ सबका आना-जाना कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी। तो मतलब हुँ, हुँ। काफ़ी गुरु घर में ही रहते थे। अच्छी बात बताने वाले। अब जी, जी। ऐसा नहीं है। तो अपने बच्चों को अच्छा-अच्छा नहीं। समझा कर के चरित्र निर्माण में विशेष योगदान कर सकती हैं। ये छोटा काम नहीं है भारत के लिए, हमारे देश के लिए। जो करप्शन जी, है, जी। जो बेशक। भ्रष्टाचार है, वो मिट सकता है। अगर वो सफल हो गई अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में कि बेटा हुँ, दयालु हुँ। बनो, किसी का शोषण मत करो। अपनी मेहनत से जो कुछ है वो बहुत है, हुँ, हुँ। किसी का चुरा के मत लो। अपनी बहन है उसकी आदर करते जी, हो, दोस्त की बहन को भी उसी तरह से आदर करो। अगर ये गुण उन्होंने जी। अपने बच्चों में ला दिए भारती जी, तो समझिए देश का कितना कल्याण हुँ, होगा। हुँ। जो हाँ, न्यायपालिका जी, जी। में फाइलों के जो ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, इतने मुकदमे दर्ज होते हैं कि सुनवाई करना मुश्किल हो जाता है। वो फाइलों के ढेर कम हो जाएँगे और कम हो अगर सकते अपने हैं। बच्चों जी, को मूल्य और सिखाएँगी कि ये दादी हैं, ये नानी हैं, इनकी सेवा भी करना है और इनका आदर भी हुँ, करना हुँ। है,
और छोटा घर हो या बड़ा घर, 10 कमरे का हो या 2 कमरे का हो, तो उसमें एक घर के एक कोने में माँ बाप के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर ऐसा जगह होनी वो चाहिए, अपने निश्चित रूप ऐसा ऐसा अगर वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगी, तो ये जो अनाथालयों में भीड़ देख रही है ना, वृंदावन में और कहाँ मथुरा में, एक से एक अनाथालय खुले जी, हुए जी। हैं। वो संख्या लाखों में है, सही बिल आंकड़े मैं नहीं दे सकती, लेकिन वो संख्या लाखों में है। तो वो जी। संख्या बिल्कुल तो खत्म करना मुसीबत का काम है, हो नहीं सकता, असंभव है, लेकिन वो संख्या काफी कुछ घट अवश्य जाएगी, ये तो गृहिणी कर सकती हैं। हुँ, 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 और हुँ। कभी भी माया मोह ये यानी कि लालच, एक वैचारिक परिवर्तन। जी। जी, हुँ, हुँ। पहले तो विचार ही आता है दिमाग में, फिर वो पलता जी, पोसता जी। रहता है, तब तक बच्चा बड़ा होता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट करता है, कोई लाइन पकड़ता है, इंजीनियर, हुँ, हुँ, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, सब कुछ ना कुछ बनता है। विचार तो उसके हुँ। पड़ा हुआ है, वो ईमानदारी का है या करप्शन का है, अंत में जाकर फिर वही विचार बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जी। जिससे किसी ना किसी वर्ग का नुकसान होता है, देश को हानि होती है, बात ही। तो इस जी। रूप में तो गृहिणी देश का बहुत भला कर सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं बेशक, देश के बेशक। लिए, क्योंकि अच्छे नागरिक दे सकती हैं भारतीय सं एकदम। जी, जी। अब जैसे जी, जी। बच्चे की भारतीय शादी, संस्कृति में मूल्य और नैतिकता की है, तो वो आप सही कह रहे हाँ, हैं कि वही वो कम से कम वही वैचारिक आजकल, परिवर्तन के माध्यम। हाँ, जब वैचारिक परिवर्तन होगा, जी। तभी सही मायनों में जो सरकारी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब इस तरह की, वो सब फलीभूत हो पाएंगी। जिसके जी। हिस्से का जितना पैसा है योजना में, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हुँ, हुँ। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से हिसाब करके उनको दे देंगे। इनकी अंतरात्मा इतनी कोमल भावों से भरी हुई होगी कि वो सोचेंगे, अरे ये विधवा पेंशन का पैसा है, उनको दो, जाना चाहिए। ये भाव का ही हुँ, हुँ। परिणाम होगा, अच्छे भावों का ही परिणाम होगा, अच्छे इंसान बनेंगे। बात दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि महिलाओं की जो गृहिणियों की भूमिका है वो न केवल घर को सँवारने में बल्कि समाज और देश और संस्कृति को बचाए रखने में, उनके संरक्षण, संवर्धन में भी उनका योगदान अ, अमूल्य हो सकता है और अद्वितीय हो सकता है। जी, क्योंकि जी। एक और अब पढ़ने का वो यदि तो बात गृहिणी करें तो आपने कहा जी, कि जी, वो पढ़ने की तो यदि बात करें गृहिणी तो पढ़ी-लिखी होती है। बिल्कुल। बहुत पढ़ी लिखी होती है, एमए और कितना कितना पढ़ी हुई, स्नातक, जी, परास्नातक जी, जी। डिग्रियां हैं उनके पास में, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण से या नौकरी भी घर छोड़ चुके संभालने, होते हैं अपने बच्चों को सँभालने हाँ, के कारण कई बार। बच्चों के संभालने जी। की जिम्मेदारी होती है, तो उन्हें घर हुँ, हुँ। बैठना पड़ता है। अक्सर देखिए, जो बच्चियां कर रही हैं, उनके भी अगर प्रमोशन हुए तो वो नहीं जाती हैं, नए शहर में कहा जाए हुँ, यहाँ हुँ। पर हम हुँ, हैं, हुँ। और वहीं रह जाती हैं और प्रमोशन छोड़ देती हैं घर के पीछे। जी, 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 जी। तो स्त्रियां जो हैं, तो उन्हीं के पति तो कमाते हैं कहीं ना कहीं। तमाम हुँ, क्षेत्र हुँ, हैं, हुँ। अस्पताल हैं, विद्यालय, हुँ, कोचिंग, हुँ। तमाम ऑफिसेज, बड़ी बड़ी सर्विसेज में बैठे हुए उनके पति। ऐसा नहीं है कि पति नहीं कमा रहे, बहुत अच्छी अच्छी जगहों में, हुँ, हुँ। राजनीति में, सब जगह हैं। हुँ, तो हुँ। हुँ, हुँ। अपने को इतना तो मजबूत बनाएं कि घर में अगर पति कुछ गलत कर रहे हैं, त्रुटिपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर हुँ, रहे हुँ। हैं जिससे दूसरे का आदर कम हो रहा है, अनादर हो रहा है, या दूसरे के पैसे को नुकसान हो रहा है, तो उनको हुँ, हुँ। समझा ही सकती हैं कि भाई ये करप्शन है, ये ठीक नहीं है, ये जी, जी। काम उनका है, आपका नहीं है। तो हुँ, अगर हुँ। कोई 100% नहीं समझेगा, थोड़ा तो समझेगा, हुँ, हुँ। थोड़ा थोड़ा तो बिल्कुल, असर बिल्कुल। पड़ता है, 100% नहीं हाँ, पड़ता है। तो तो तभी वो सामाजिक बिल्कुल परिवर्तन, ठीक। वैचारिक परिवर्तन जी, 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 सब हो सकता है। हो संभव है। हाँ, और बच्चे, देखा है कि बच्चे लोग हैं, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, कोई बड़ी अच्छी ड्रेसेस हुँ, हुँ। पहनता है, तो बच्चे का भी मन हुँ, करता हुँ। है, पर ऐसा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा माता को ये कहना चाहिए, ये सब ठीक है,
तुम्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ो, मेहनत करो। आगे जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, तब कहीं जाकर डिग्रियां प्राप्त की हैं और आज इस पोजीशन में हैं। जब बच्चे थे तो उस पोजीशन में जी। नहीं थे। इस तरह से नैतिक भावनाएं जागृत करनी चाहिए बच्चों में, बहुत बिल्कुल। फर्क पड़ जाता है। नैतिकता, हाँ, मूल्य और संस्कृति बचाए रखने में महिलाओं की जो गृहिणियां हैं उनकी भूमिका निश्चित रूप से हो हाँ, सकती है। न केवल गृहिणियां, सभी महिलाओं की भूमिका निश्चित सभी रूप से है, महिलाएं हैं। क्योंकि अब सभी माता का तो प्रथम यह है गुरु कि है। जी, सभी का तो यह है कि जो शिक्षिका हैं, प्रिंसिपल हैं, आईएएस है, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर है तो वो तो अस्पताल में ही बिजी हो गई, है ना? उनको अपने या आईएएस है, पीसीएस, अपने बच्चे बच्चे पालने का ही मौका नहीं उन्हें मिल पाता है, क्योंकि इतने ज्यादा काम उनके सिर पर होते हैं कि वो काम ठीक से करें तो घर नहीं देख पाती, घर करें तो ऑफिस नहीं देख बिल्कुल, पाती, ऐसी प्रॉब्लम ऑफिस में देखा आती है। हो जाती है। जी। हाँ, तो वो तो अपने काम का तो निर्वहन करती ही हैं, लेकिन घर नहीं देख पाती। गृहिणियां अपने बच्चों को ही देख लें, बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरह से उनको चेक कर लें, आज क्या काम किया स्कूल में, कौन सी मैम ने क्या पढ़ाया। मतलब ये नहीं है कि जुड़ जाइए, थोड़ा सा पूछताछ करने से ही बच्चे राह पकड़ लेते हैं, ये देखा है मैंने। जी। जी, मैंने जी। पढ़ाया तो देखा कि बहुत सी बच्चियां बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती पढ़ने में, तो जी। समझाइए समझाइए, थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है उनके, तो ऐसे ही पापा जी को बुला लिया और पापा जी से कहा भैया थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि टीचर ही अकेले नहीं कर सकती सब कुछ, परिवार में जी। भी जी, सबका सहयोग साथ का देना होगा। पड़ेगा। जी। हाँ, एक पक्ष तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, एक एक से 11 बनते हैं बड़ी जल्दी, बेशक, तो बेशक, बेशक। तो उनका सहारा तो लेना ही जी। पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। कोई कहे मैं अकेले कर लूंगा, ऑफिस में भी तो कितने सहयोगी होते हैं, टीम वर्क है, परिवार भी टीम वर्क है। माँ कहे कि अकेले मैं जी, ही कर लूंगी, निश्चित बहुत रूप से सबके हाँ, सहयोग से टीम वर्क एक परिवार बनता है, तो निश्चित रूप जी। से उसमें सबका और योगदान होना परिवार चाहिए और वो परिवार अपेक्षित है। से ही समाज बनता है, सैकड़ों हजारों लाखों जी। परिवारों से ही तो समाज बना है। समाज में जो जी। कुरीतियां हैं, सबसे चलन है आजकल भ्रष्टाचार का, तो वो तो अगर डॉक्टर जी। हैं, उनकी पत्नी है, मिलकर काम करते हैं किसी हॉस्पिटल में या सरकारी नौकरी में, तो थोड़ा ये कहना चाहिए अरे इतना पैसा तो है ही है, फीस का इसका उसका तो सही से दे दोगे, गरीब है, किसी की तो मदद कर सकते वो लोग जो पदासीन हैं। तो जी। वो जी, भी बहुत ज्यादा जो यानी कि सक्षम है, व्यवसाय में भी मूल्यों का ढांचा, समावेशीकरण आवश्यक है, क्योंकि वो मूल्य समाज, नैतिकता होगी जी, तभी। मेरा मतलब है कि महिलाओं में अपार शक्ति है, साहस की खान है महिलाएं, पुरुष इतना नहीं झेल सकते जितना कि महिलाएं संघर्ष जी। जी। झेलती हैं। मान अपमान सम्मान प्यार दुलार सबको बर्दाश्त कर लेती है वो, और जब स्थिति जी। बहुत ही ज्यादा विकट होती है ना, तभी दिक्कतें आती है। छोटी मोटी में तो कोई परवाह ही नहीं, उनके पास इतनी शक्ति है, घर जोड़े संभव बैठी नहीं। रहेंगी। हाँ, संभव नहीं है, अति जी। हो जाती है जी। तभी कुछ बात होती है। तो ये जो महिलाओं का गृहिणियों का है कि वैचारिक दृष्टि से या अपने बच्चों में संस्कार देकर वो समाज में भूमिका अपने इंगित कर सकती हैं। लेकिन जी, स्वयं के लिए भी वो या दूसरी अन्य महिलाओं के लिए अपने परिवार में या अपने पास-पड़ोस में या अपने से निचले स्तर पे जो महिला है, जैसे एक गृहिणी है, उसके घर में कोई यदि उसकी हेल्पर है, तो उनके सहयोग से उनको प्रोत्साहन देकर भी वो कर सकती है, समाज में भूमिका बिल्कुल, निभा सकती है। साथ ही बिल्कुल, स्वयं भी प्रेरित हो, क्योंकि आजकल बिल्कुल। तकनीकी सुविधाएँ हैं, सबके घर में लगभग जी, इंटरनेट है, लैपटॉप है। हाँ, इस तरह की हुँ, तकनीकी माध्यमों से स्वयं का भी उत्थान किया जा सकता है और साथ में अपने अपने दायरे में जो भी महिलाएँ आती हैं, उनको भी या उन्हें पढ़ाया जा जी, सकता है। तो एक उससे जी, आत्मविश्वास की भी प्रगति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ। तो ये भी अब माध्यम हो सकते हैं ये समाज भी में माध्यम, भूमिका देने के। ये हम लोग सब अभी 2 साल पहले देख चुके हैं, सहन कर चुके हैं, दरवाजे बंद कोरोना के जी। कारण।
निश्चित, निश्चित। इंटरनेट ने कितना काम किया, सारे के सारे, कहीं परिवर्तन साहित्य मंच का कभी प्रोग्राम रुका, ऐसे तमाम संस्थाएँ हैं। जी, जी। वो सब चलते जी, ही रहे, है ना? जो जी। साहित्य सेवा कर रहा है वो उसमें लगा ही रहा है, कभी ये नहीं देखा कि ये प्रोग्राम लगाई। नहीं होगा, जी, है ना? घर में सब जी। अकेले थे, घर में तो हुँ, अकेले थे, हुँ। अगर 6 कमरे हैं तो एक-एक आदमी एक-एक कमरे में पड़ा हुआ था। तो उस समय क्या है, ये टीवी और यही सब चल रहा था, इंटरनेट पे बात हो रही थी, इंटरनेट इंटरनेट से पे। प्रोग्राम चल रहे थे, हुँ, हुँ। डॉक्टर भी उसी से चल रहे थे, हुँ, हुँ। व्हाट्सएप हुँ, से हुँ। चल रहे थे, दवाइयाँ भी उसी से हो रही, रिपोर्ट भेज दी और उन्होंने अपना मैसेज भेज दिया, एडवाइस दे दी। जी, जी। इसी तरह तो सब हुआ था। तो आज के इस जी, वैज्ञानिक जी। युग में, इंटरनेट वाले युग में बच्चों के क्लासेस कभी रुके नहीं, हुँ, हुँ। बच्चों के क्लास होते रहे ऑनलाइन। जी, विद्यालय चल रहे कोरोना थे, काल में, ऑफ़िस चल रहे थे, है ना? सब कुछ ऑफिस इसी चल रहे थे, माध्यम से चल रहा था। कोचिंग बिल्कुल। चल रही थी, छोटे-छोटे बच्चों के नर्सरी क्लासेस चल रहे थे, खूब उनको होमवर्क मिल रहा था, रुका नहीं, थोड़ा बाधित ज़रूर हुआ तो कठिन परिस्थितियों में तो कोई उस रास्ता समय निकल जी, जी, उस समय कहा जा सकता है कि उस समय महिलाओं की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सभी सदस्य ज़्यादा घर में हैं, तो उनकी हाँ, देखभाल के साथ-साथ उनके समय को हाँ, एक सही दिशा में हाँ, निर्धारित करना और उसके साथ अपने काम को बढ़ाना, तो ये बहुत बड़ा योगदान हाँ, था महिलाओं का, जिसे वैसे और ये देखा नहीं बिल्कुल, जाता है या महसूस हाँ, किया जाता है, उसे याद दिलाया जी, जाता है। बिल्कुल। ये अभी 2 साल पहले हम सब लोग देख चुके हैं, अगर कोई गली में हुँ, मॉल-वॉल हुँ। सब बंद थे, गली में कोई दुकान है तो सहृदयता इतनी बढ़ गई थी, करुणा प्रेम भाव इतना बढ़ गया था कि उनको फ़ोन कर दो, सारा सामान गेट पे रख जाते थे, आप उठा लीजिए। और निश्चित। हुँ। किन्हीं-किन्हीं के जो सेवक लोग थे, बच्चियाँ थीं या जो चले गए थे या तो गाँव में जो रह गए थे, उनके प्रति भी उनको दवाइयाँ भी दी जा रही थी, गृहिणी ही दे रही थी उनको, जी, चाय-पानी, काढ़ा जी, क्या-क्या जी। उनकी मतलब उनके प्रति भी हुँ, हुँ। ज़िम्मेदारी पूरी तरह से गृहिणियाँ समर्पित थी। निभा रही थी। हुँ, खूब हुँ। और जी, घरवाले भी ठीक हुए और ये सेवक लोग भी ठीक हो गए थे। जहाँ इतनी जी, दवा जी। वो मँगाती थी, वहाँ उसको भी डॉक्टर का परामर्श लेकर देती थी। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा हुँ, है, हुँ। परिवर्तन है एक समाज में। जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी सेवा करना भी की गई कोरोना काल में। तो ये भी बहुत बड़ा स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अच्छी तरह से शिक्षा निभाई। के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगी कि महिलाएँ यूँ तो बेशक क्योंकि व्यावसायिक रूप से तो संलग्न हैं ही, लेकिन जैसे गृहिणी की हमने बात की कि वे मूल्यों के द्वारा, नैतिक शिक्षा के द्वारा अपने घर से शुरुआत कर सकती हैं। पर जी, स्वयं जी। को यदि जैसे होती हैं, अब तक भी कई जैसे हम एक पीढ़ी यदि पीछे जाते हैं, तो हुँ, अधिकतर महिलाएँ नहीं पढ़ी हुई हैं, जिन्हें कुछ अभाव जिसे समयाभाव कह सकते हैं, बचपन में विवाह कर देना, बाल विवाह हो जाता था या उस जी, समय जी। इतने विद्यालयों का नहीं होना, सुविधाएँ नहीं होना। तो अब उनकी पढ़ाई में यदि कोई महिला पढ़ना चाहती हैं, तो सरकारी योजनाएँ भी हैं, आंगनबाड़ी है या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं, कई ऐसे जी, अ, हैं। बहुत तो सारी है। यदि जैसे हुँ। महिलाओं का योगदान उसमें कुछ पढ़ी-लिखी गृहिणियाँ हैं, कुछ कम पढ़ी-लिखी गृहिणियाँ हैं या कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं। तो ये आपस जी, में एक चक्र बना सकती हैं, जो एक सहयोग की भावना से किया जा सकता है या आर्थिक माध्यम बिल्कुल। से भी किया जा हुँ, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कहा जाता है कि एक पीढ़ी पढ़ेगी, 7 पीढ़ी तरेगी। तो एक हाँ, महिला के बिल्कुल। एक बच्ची के पढ़ने से 7 पीढ़ियों तक का बिल्कुल, उद्धार हो सकता है। तो क्यों बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात करते हैं, तो महिलाओं के किस प्रकार शिक्षा में योगदान अब तक रहा है या और किस माध्यम से हम इसे बढ़ा सकते हैं? कुछ इस विषय में आपके विचार? जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनके बच्चों के लिए, जो गृहिणियाँ हैं, हुँ, वो हुँ। या जो पदासीन हैं, जी। वो महिलाएँ कैसे हुँ, परिवर्तन हुँ। कर सकती हैं? ये अच्छे-अच्छे लोग मतलब पढ़े-लिखे लोग भी नहीं जानते हैं कि सरकार ने हुँ, हुँ। कितनी योजनाएँ बना रखी हैं। किन-किन हुँ, हुँ। हालात में किन-किन प्रपत्रों को लगाकर आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं और उनको लाभ मिल सकता है। मिल बिल्कुल सकता है। अननोन हैं, अनभिज्ञ हैं, हुँ, उन हुँ। चीज़ों को सरकारी उन जो योजनाओं के विषय में बिल्कुल नहीं जानती हैं और जो अभावग्रस्त लोग हैं, वो तो जानते ही नहीं हैं। तो जो ऐसी पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं और जिनको शौक है कि हम कोई काम करें, नौकरी नहीं कर पाए घर के कारण तो ऐसी लोगों को वो अगर सरकारी जो संस्थाएँ हैं
और जो प्रोवाइड करते हैं योजना, उनके बारे में ज्ञान बता सकती हैं कि भाई ये प्रपत्र लगेंगे, आवेदन पत्र दो तो इतना ये सब तुम्हें फायदा मिलेगा। जैसे उनके बैंक में खाते खुलवा दीजिए, बहुत बड़ी हेल्प हुई। वो तो बैंक में जाती हैं और खाता भी नहीं खुलवा सकती हैं, साइन कर देंगी, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं जो अभावग्रस्त महिलाएं हैं, और साइन करने भरता भी नहीं है तो अंगूठा लगाकर आज भी खुलवाए हैं हमने अपनी बच्चियों के। तो उनकी मम्मी लोग जो है सिग्नेचर नहीं कर पाती हैं, या टेढ़े मेढ़े जैसे भी, चलो जो कर रही है वो तो ठीक है, उनकी हेल्प बहुत बड़ी हेल्प है। अगर आपने 100 खाते लोगों के खुलवा दिए, अगल बगल जो 50 घर हैं उनमें काम वालियां आ रही हैं, और उनके खाते अगर खुलवा दिए, बैंक अकाउंट खुलवा दिए, तो जो योजनाओं का पैसा है ना, तो बिना बैंक के तो आता नहीं है, वंचित रह जाएंगे। अगर बैंक में अकाउंट नहीं खुला है तो कोई सरकारी पैसा हैंड टू हैंड नहीं आता है, नहीं आ सकता, खातों में ही आके जमा होता है। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है समाज को, बहुत ऐसे अभावग्रस्त लोगों के लिए जरा सा अकाउंट खुल जाएगा तो वो समझती है कितना बड़ा मेरा काम हो गया। आधार कार्ड बनवा दिया, आधार कार्ड के बिना भी बहुत सारी चीजें हो ही नहीं सकती, सरकारी जो लाभ है वो मिल ही नहीं सकते। तो कई ये योजनाओं छोटे से छोटे, अनभिज्ञ रह जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब बनवा दिए जाएं तो बहुत बड़ी उनकी सेवा होगी, बहुत बड़ी उनका काम होगा। जहाँ जाएंगी आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में उनके नाम जुड़वा दिए जाए, ऐसी बहुत चीजें हैं जरूरत की, जो प्रपत्र भरवा दिए जाएं कि इस योजना में ये तुम्हें भरना है, फॉर्म भरने में मदद कर दी जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है उन अभावग्रस्त हाँ, क्योंकि अक्सर महिलाएं बैंक संबंधी या कुछ भी आर्थिक क्षेत्र से कर ही संबंधी नहीं सकती चीजें हैं, जैसे शेयर मार्केट्स हैं, इन सब से महिलाएं अक्सर पीछे हटती हैं, क्योंकि इस तरह के प्रपंच में वो नहीं पढ़ना चाहती हैं, माना जाता है हमको नहीं आता है, झंझट में हम नहीं पढ़ेंगे, या वो अपने बहुत और घर के पुरुषों पे वो इस चीज को डाल देती हैं, तो कई बार उसका मिसयूज भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, हो जाता है, आजकल तो एटीएम का मिसयूज हो जाता है। और पुरुष तो ज्यादातर कहीं ना कहीं काम करते ही हैं, भले ही चाहे जहाँ करें, सब्जी बेचे दिन भर या आईएएस बनकर सेवा करे देश की, कर्म तो करते ही हैं, तो उनको टाइम नहीं होता है कि अपनी पत्नी का अकाउंट खुलवा दें। किसी होटल में नौकरी करते हैं, छोटे होटल में, तो वहां तो हर जगह काम ज्यादा लिया जाता है, बात ये इन लोगों से काम बहुत अधिक लिया जाता है, और समय सीमा लांग के काम लिया जाता है। अगर समय है 6 बजे तक का, तो उनको 8 बजे तक रोक लेते हैं, और सुबह जल्दी, तो वो तो वैसे थक के आते हैं, कहाँ अकाउंट खुलवाएंगे, छुट्टियां मिलती नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे में उन स्त्रियों की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है कि अकाउंट ही खुलवा दें, या उनके बच्चे को पढ़ाई के लिए भाई कुछ थोड़ा बहुत मदद कर दें, स्कूल में टीचर से मिलने जाके, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, या जिस भी क्षेत्र में कोई भी महिला थोड़ी सी भी पारंगत है, तो उस तरह के क्षेत्र में उनकी और मदद की उसके जा दिल में कुछ करने की इच्छा है, घर से बाहर निकलने की इच्छा है, तो जो अपने घर में जो बच्चियां हैं, काम करती हैं, उनकी मम्मी हैं, तो इनके साथ एक दिन कुछ, जैसे उनके 3-4 बच्चे हैं, तो एक आध बच्चे को पढ़ाती भी हैं, उनके स्कूल चले जाएं। और एनजीओ हैं तमाम, हमारे इधर भी हैं, तो वहां पर पढ़ती हैं, तो उनकी मदद कर दें, उनको कॉपी दे सकती हैं, ढेरों पेंसिल, पेन, उनके माध्यम से सहयोग कर सकते हाँ, हैं। हाँ, दे सकती है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। मतलब अगर बिना पैसा खर्च किए ये शिक्षण सामग्री अगर उन्हें मिल जा रही है, तो उनके माता पिता का बोझ घट जाएगा। कम हो और सकता है, या कई सरकारी योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षा के भी, जैसे क्योंकि कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त है, या 10वीं तक इतने प्रतिशत आने पर उन्हें कभी लैपटॉप दिया जाता है, कभी स्कूटी दी जाती है, तो इस तरह की योजनाओं से वंचित रह जाती हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है। तो दूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर एक सप्ताह में एक दिन चुन सकते हैं कि उनको जागरूकता के लिए प्रेरित करें, या किसी एनजीओ के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। हाँ, उनकी मीटिंग होती है, टीचर्स बताती है आपका बच्चा कैसा है, तो वो तो महीने में एक ही बार होती है, तो अपना समय निकाल के थोड़ा त्याग करके जा सकती है। तो वो जो काम करने वाली है ना, उसके दिल में भी आपके प्रति बहुत जगह आदर हो जाएगा, और आपके
बीमारी में, और हर तरह से सहयोग आपका भी करेगी हाँ, यथाशक्ति। परस्पर हाँ। सहयोग की भावना जिससे हाँ। बनती है, वो ये एक नहीं रूप है। सोचना है कि हमारे पास अगर बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास गेहूं चावल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने को भगवान समझने लग जाएं। उनकी हुँ, मदद हुँ। करें। ये सोचना है कि अगर हमारे पास 4 रोटियां हैं, तो एक तो उनको दे दें। हुँ, ये हुँ। भावना अगर हो जाए तो उनका उनके लिए तो बड़ी बात हो सहयोग की जाएगी। भावना यानी कि हाँ, तो हाँ, महिलाओं की बहुत ज़्यादा हो भूमिका जाएगी। यदि हमारी अब तक की बात से हम सार निकालें तो मूल्यों के रख-रखाव में, संस्कृति के संवर्धन संरक्षण में और नैतिकता के लिए साथ ही सहयोगी भाव के साथ-साथ शिक्षा जैसे प्रगतिशील विचारों के योगदान में निश्चित रूप से महिलाओं की भूमिका हो सकती है। और इसको बढ़ने हाँ, के लिए कई सरकारी योजनाएँ भी हैं, जिनका हम सहारा ले सकते हैं या कम से कम एनजीओ जैसे जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनके माध्यम से हम अन्य हाँ, महिलाओं की या अन्य जो भी बच्चे हैं या जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनका सहयोग किया जा सकता है, यदि हम इस पूरी वार्ता का सार हाँ, निकालते हैं। निकालते हैं बिल्कुल। तो। और अपने लिए वो भी, उन्हें भी कुछ चाहिए भाई, दूसरों की सेवा करती हैं, दूसरों की हेल्प करेंगी, दूसरों को सरकारी योजनाओं जी, के बारे में बताएँगी, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ चाहिए। मानसिक जी, स्वास्थ्य कई के लिए, माध्यम हैं, शारीरिक। ऑनलाइन माध्यम हैं हाँ, जिनसे अब घर ऑनलाइन बैठे-बैठे आप काम माध्यम कर है, सकते हैं। घर बैठे-बैठे आप काम कर सकती हैं, आर्थिक लाभ भी उससे होते हैं। कोचिंग जी, ले सकती हैं घर बैठे-बैठे, ये नहीं है किसी कोचिंग में ही जाएगी, 4 बच्चे इकट्ठा करके ऑनलाइन ले बिल्कुल। लीजिए। कई कोर्सेज़ भी इस कभी-कभी। दौरान आए हैं, हाँ, कोरोना के दौरान जो हाँ, घर बैठे कर सकते हैं, पढ़ने के घर क्षेत्र में बैठे। अपना काम कर हाँ, सकती हैं। और जी। काम को, अगर स्थितियाँ ऐसी हैं, तो काम को छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये काम छोटा है, जी, हम नहीं जी। करेंगे। हर काम का तो अपना ये महत्व है, बेशक। हर काम का अपना महत्व है। अब ये जो महिलाएँ हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, पीएस, इनके बच्चे दिन भर घर में अकेले हुँ, हुँ। रहते हैं सेवकों के साथ में, अगर परिवार की मदद नहीं है तो। हुँ, तो हुँ। अच्छी शुचिता से, पवित्रता से उनके बच्चों की देखभाल कर लें, कुछ आर्थिक लाभ भी अवश्य हो जाएगा। निश्चित मतलब रूप से। ऐसा नहीं है कि सर्वेंट समझने लगे, वो तो एक हेल्पर हैं, सखी हैं, हुँ, फ्रेंड हुँ, हैं, हुँ। फ्रेंडली उनकी सहयोगी मदद करें, होती हैं, जी, निश्चित रूप से। सहयोगी होती हैं। ये उनको वो नाम देना ही गलत है, क्योंकि वो भी जी, सोचने जी। समझने की शक्ति रखती है, सम्मान के बहुत वो ही। भी जी, जी, हाँ, सम्मान के वो भी अधिकारी हैं और निश्चित रूप से यदि हम सम्मान देंगे, तो सम्मान हमें हाँ। ज़्यादा अच्छे से मिलता है। बहुत पहले देखा है, गाँव में जो परिवार हुआ करते थे, जिनके पास ज़्यादा सुख-सुविधाएँ उस समय भी हुआ करती थी। काम हुँ, वालियाँ हुँ। आती थीं, तो उनको, किसी की बहू है तो उसको चाची जी, परिवार के बच्चे चाची कहेंगे, ताई जी कहते जी, थे, जी। बुआ जी काकी कहते कहते थे। थे। जी, हाँ, जी। काकी कहते थे। ये नहीं है कि वो सर्वेंट है, ये शब्द खलता है। ये संस्कृति में ही नहीं था। जी, दाई संस्कृति माँ में ही या इस नहीं था। तरह के माँ कहकर उसे हाँ, पुकारा दाई जाता था। माँ, दाई माँ, तो ये तो शब्द गलत यूज़ करके हम दूसरों का दिल दुखा देते हैं। अब छोटी-छोटी हुँ, हुँ। बच्चियाँ हैं घर में, अब वो आईं, देखो काम वाली आ गई, देखो खाना बनाने वाली आ गई, देखो वो आ गई, झाड़ू पोछा। अब ये शब्द ये तो निश्चित इस। रूप से यदि हम बड़े बच्चे वही करते हैं जो हाँ, बड़ों को देखते हैं, तो यदि हम जो बड़े सुनते हैं। उन्हें जिस हाँ, तरह से संबोधन देंगे, जी। बेशक तो ये शब्द तो डिक्शनरी से, अपनी अपनी मानसिक डिक्शनरी से निकाल ही देने चाहिए, डाल देना बिल्कुल चाहिए। निकाल देने चाहिए। अब चलो ना कहो बुआ जी, ताई जी, आंटी कह लो, दीदी कह लो, बच्ची है तो दीदी कह लो, दीदी ये दे दीजिए, उसमें क्या जाता है? और अच्छी जी। हेल्पर बनेंगे वो, और उनको यही आदर भी मिलेगा। यही कौन। मूल्य और संस्कृति के हाँ, योगदान हो सकते हैं बेशक। ये, हाँ, ये बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा योगदान है, हमारे देश को आज इनकी ज़रूरत है। कंबाइंड फैमिली तो ना के बराबर हो गई, दादी-नानी नानी कहाँ सब हैं, बहुत मैं कम जी, बच्चे। जी, जी। मैं आपसे जानना वही। चाहूँगी कि जैसे आपने जो अपने जीवन काल में अपने व्यावसायिक अनुभवों के साथ पाया होगा कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान की कमी है, उसके मूलतः कारण क्या होते थे? कि या तो क्योंकि उनका काम समर्पण पूरा रहता था और बच्चियों को जैसा आपने कहा कि उनके घर के पुरुषों को, पिता, भाई इनको बुलाकर उन्हें प्रेरित किया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो कहीं न कहीं उनके
इच्छा रहती है, लेकिन पीछे घर का डर रहता है, घर के बड़ों का या कम से कम पुरुषों का डर रहता है। तो इस डर को और उनके काम के प्रति सम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? लगभग अंतिम सा सवाल है मेरा कि कैसे महिलाओं को सम्मान दिया जा सकता है उनके काम के प्रति? क्योंकि तभी वो प्रेरित होंगी समाज में और अधिक काम करने के हाँ, लिए, अपना योगदान देने के लिए या परिवर्तन देने के लिए। हाँ। अब ये लोग जो अ, कोई घर में सबसे पहले तो हमें अपना बिहेवियर, व्यवहार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और जब छोटे-छोटे बच्चों से ताई और ये आंटी, अंकल इस तरह से, माली है तो अंकल, बड़े हैं तो दादाजी, इस तरह से सम्मान को उनके बढ़ावा देंगे और 1-2 कप चाय में किसी का कुछ जाता नहीं है। सम्मान जी, पूर्वक जी। अगर घर में है, पूछ ले भैया खाना खाकर आए हो कि नहीं आए हो? अपनत्व की भावना उनमें जागृत जी, करेंगे, तभी वो हमारे उनके दुख मुसीबत में ये नहीं है कि जबरदस्ती काम करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं। हुँ, हुँ। जो सॉफ्टनेस इंसान की जो बड़ा-बड़ा काम करा सकती है, वो हुँ, डाँटने हुँ। से कभी नहीं हो सकता। आप उसको जी। नौकर-नौकर कहेंगे तो वो किचन में खड़ी रहेगी और हाँ, यानी कि ऐसे संबोधन में हाँ, सम्मान आएगा तो व्यवहार में स्वतः संबोधन ही आ में जाएगा। हाँ, अब गेस्ट बैठे हुए हैं, चाय ले आ, ले आ। ऐसे हमारी डिक्शनरी में, इंडियन कल्चर में शब्दों की जितनी अधिकता है, कहीं नहीं है किसी लैंग्वेज में, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जी, जी, तो हम जी। लोग दरिद्र नहीं है शब्दों के मामले में जरा भी, बहुत विशुद्ध शब्द हैं हमारे पास, बस यूज करने की कला जी, हमें जी, आनी निश्चित रूप सीखनी से। होगी। है अब वो हुँ, लड़की आ हुँ। गई, अरे बेटी और बेटी कह दो, बिटिया कह दो, कुछ कह दो तो वो तो आपके घर में एंटर करते ही खुश हो जाएगी, ताई जी आ गई, आंटी जी आ गई, दीदी आ गई। तो ऐसे ही काम चलता। अब वैसे भी सबको हुँ, हुँ। अधिकार है पढ़ने का, दवा सम्मान लेने का। का, घर का, बिजली का, चिकित्सा का, शिक्षा का। हुँ, हुँ। लेकिन हुँ, कुछ हुँ। कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको ये सब मिला हुँ, हुँ। और कुछ हुँ, भारतीय हुँ। जनता ऐसी है जिनको घर भी नहीं मिला, ये भी नहीं, परिस्थितियां हैं। तो इसका मतलब ये हुँ, थोड़ी ना हुँ। है वो कम हो गए, वो भी भारतीय नागरिक हैं। हम सबको उनकी जी, तो वैसे ही जी। मदद करनी चाहिए। धर्म ये बनता है, कर्तव्य बनता है। जी, सहयोगी भाव होना चाहिए, समभाव होना चाहिए और हम्म। संबोधन में, व्यवहारशीलता में कम से कम और नम्रता होनी चाहिए, अगर जो भी है। व्यवहार अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। तो आजकल देख लीजिए समाज में कैसी-कैसी घटनाएँ हो रही हैं। दया नाम की चीज़ नहीं है। दयालु आदमी तो कभी किसी इस तरह कर ही नहीं सकता, किसी के शरीर के टुकड़े कर दे, किसी को हुँ, आग हुँ। लगा दे, ये सब काम नहीं कर सकता। अगर मन में दया है तो और कानून से भी डरता है आदमी, लेकिन पहले अपने मन का कानून ज़्यादा सबल होता है भारतीय में। मुझे हुँ, लगता हुँ। है हमारे मन का जो नियंत्रण है, वो कानून तो बाद में है, पहले हम आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्मशक्ति का हुँ, हुँ। प्रयोग करें। तो ये सब इतनी ज़रूरत ही नहीं होगी कि मुकदमे में पैसा लगा रहे हो, डेटें आगे बढ़ती जा रही हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फाइलें के गट्ठर बनते जा रहे हैं, ये सब नौबत ही नहीं आएगी, हुँ, हालत ही हुँ। नहीं आएगी। सब कुछ तो जो यानी दोष हैं, हमारे मन में हुँ, हैं हुँ। और जितने सुख हैं, हमारे मन महिलाओं के के हैं। जी, 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 जी। जी, समाज में जो ये मूल्यों की जो ह्रास है, नैतिकता का ह्रास है, ये संस्कृति जी। का जो ह्रास है, इसे रोका जा सकता है और इसमें महिलाएँ बहुत अच्छे से भूमिका निभा सकती हैं। हाँ, शिक्षा बिल्कुल, के बिल्कुल। माध्यम से, अपने विचारों के जी, माध्यम से और कोई भी परिवर्तन मेरे ख़्याल से स्वयं से सिद्ध होता है। स्वयं से बिल्कुल। हम बदलेंगे तो युग बदलता है, तो पहले युग शुरुआत बदलता है। हमें स्वयं से, फिर घर से हाँ, और फिर अपने बच्चों में संस्कार प्रस्फुटित करके उस जी, नैतिकता के साथ उन मूल्यों को और उन संस्कृति को उनके साथ एक जी, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करके इस तरह से हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा एक अच्छा माध्यम बन सकती है और मेरे जी, ख़्याल से आप बिल्कुल इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि बेटियों की भूमिका निश्चित रूप से समाज के लिए परिवर्तनशीलता का एक कारण है और परिवर्तन जी, निश्चित रूप से इन्हीं के माध्यम से आ सकता है, बशर्ते हम उन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार दें। और उन्हें बिल्कुल, शिक्षित करें, तो एक पीढ़ी पढ़ेगी, 7 पीढ़ी तरेगी और बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल। कहीं समाज में परिवर्तन का एक प्रचार करेगी, प्रसार करेगी।
बिल्कुल। अंत में जी, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है, तो मैं आपके अमूल्य विचारों के साथ ये आपसे जानना या आपके माध्यम से जो भी दर्शकों में बेटियाँ, महिलाएँ, माताएँ, बहनें सुन रही हैं या पुरुष भी सुन रहे हैं, तो अपने घर की महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने का आग्रह करते हुए, आपके माध्यम से आपसे कहलवाना चाहूँगी कि उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप समाज के प्रति किस तरह से महिलाओं के प्रति उन्हें सम्मान का अनुभव करवा सकते हैं। अंत में बस आपसे यही मैं गुज़ारिश करती हूँ। वैसे तो स्त्री और पुरुष जी, समान ही हैं। एक जैसा जी, अगर किसी को चोट लगती है तो दोनों को बराबर ही दर्द होता है। लेकिन निश्चित रूप से। फिर भी समाज में एक अहंकार वाली भावना है कि मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री हो। दोयम दर्जे का उसको दर्जा दिया जाता है कि तुम स्त्री हो। स्त्री होने का मतलब है कि कमतर है, पुरुष होने का मतलब है कि पौरुषवान है, स्त्री कमतर। ये भावना को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। कितने घरों में पुरुषों के होते हुए भी स्त्रियां ही घर बना रही हैं। आप अगर समाज में देखें, 100 घरों को देखिए, 100 घरों को बिल्कुल, देखिए, तो स्त्रियां ही घर संभाले हैं। सारे रिश्ते नाते सब कुछ निभा रहे हैं, गरीबों में भी और अमीरों में भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है कि बस वो 2 रोटी खाते हैं, अमीर आदमी पता नहीं क्या क्या खाते हैं अपना। तो ये भावना तो बिल्कुल हटा ही देनी चाहिए कि स्त्री कमतर है। क्यों कमतर है? स्त्री किस पद पर नहीं बैठी है? अगर हम शुरू से याद करें, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, सब कुछ, वो राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, महिला थी वो और प्रधानमंत्री थी। भूमिका। और आज हुँ, भी हुँ। हमारी राष्ट्रपति जो हैं, कितनी समझदार, उनका मैं सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कैसे अच्छे शब्द बोलती जी, हैं, कहती हैं, मतलब दिल से बोलती हैं। वो जो कुछ बोलती है दिल से बोलती है। जी, जी। तो ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है भारत तो में। यानी सभी आदरणीय विमलेश जी के द्वारा ये एक संदेश जिसे हम कह सकते हैं, एक प्रेरित करने वाली बात है कि महिलाओं को कमतर ना समझें, उन्हें अपने बराबर क्योंकि जैसे किसी युगल के लिए कहा जाता है, किसी कपल के लिए कहा जाता है कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जो साथ-साथ जी, जी, चलते हैं, तब ये गृहस्थी की गाड़ी चलती है। उसी जी, प्रकार महिलाओं की भूमिका या महिलाओं का अस्तित्व समाज में उसी प्रकार है कि एक साथ यदि चलेंगे, तो वो निश्चित रूप से बहुत ऊँचाई पर पहुँचेंगे और हमारे यहाँ पे बिल्कुल। अर्धनारीश्वर की प्रधानता है, अर्धनारीश्वती की बिल्कुल, मान्यता है, तो आधा हाँ। पुरुष है, आधा नारी है, तभी ये संसार सद्गति से चल सकता है, तो तभी यही सब कुछ बात हो सकती है। कल्याणमय है। घर, परिवार, जी, समाज जी, साथ में रह रहा है और विश्व बिल्कुल, भी। बिल्कुल, हाँ, विश्व में भी। तो विश्व गुरु जी, भारत है और भारत की संस्कृति अपने आप में बहुत अमूल्य है, जो हमेशा समरसता का संदेश देती है, एक-दूसरे के सम्मान का संदेश देती है और हाँ, जैसा कि कहा जाता है सर्वविदित है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तो मात्र इसे एक कहने की कहावत ना समझें और इसे आत्मसात करें अपने व्यवहार में, अपने समाज में और अपने घर में, तो निश्चित रूप से परिवर्तन करने के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका बेशक रहेंगी और आज का ये जो विषय है उस पर आदरणीय विमलेश जी द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं और कैसे इन माध्यमों से या किस प्रकार किन तरीकों से हम परिवर्तन ला सकते हैं या महिलाओं की भूमिका को एक अस्तित्व प्रदान कर सकते हैं, एक नाम कर सकते हैं, तो वो आदरणीय विमलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे समक्ष रखा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इन के विचारों से सहमति प्राप्त होगी और मुझे लगता है कि महिलाएँ यदि सुन रही हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रण ले सकती हैं कि हमारे परिवार में कम से कम हम अपने बच्चों के जो संस्कार प्रस्फुटित करेंगे, वो आगे चलकर एक नए समाज का निर्माण करती हैं, तो हम एक सहज और एक जो परिकल्पना में समाज रहता है, जिसे एक सांस्कृतिक समरसता होनी चाहिए, वो उसका हम निर्माण कर सकते हैं। जी, जी, बहुत अच्छा कहा बिल्कुल। आपने। क्योंकि जी, जी। वसुधैव कुटुम्बकम, सारे जी, वसुधा ही हमारा कुटुंब है और परिवार भाई-बहन है। और परिवार है। जैसे परिवार में स्नेह और दुलार सब होना चाहिए और उन्नति की भावना होनी चाहिए, पढ़ाई-लिखाई सब होना चाहिए। वैज्ञानिक युग है, उसके माध्यम जी, से बहुत
विज्ञान के बिना तो चल ही नहीं सकते, उस रास्ते पर भी हमें चलना होगा, तभी हम चलना चाहिए ये हमारे सारे निश्चित रूप। सफल होंगे। हाँ। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय विमलेश जी, आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम में इस विषय पे हमारे साथ रखा, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। और माफी चाहती हूँ। आगे इस तरह के कई विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। और आपका परिवर्तन मंच की ओर से बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, श्रोता बंधुओं को, मित्रगणों को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।